जय हिंद। 12th क्लास पिछले वीडियो में उत्प्रेरक तक पढ़ लिया था अपन ने। चैप्टर नंबर 5 उत्प्रेरक तक ख़त्म कर लिया था, तो इसमें अब आगे की बात करते हैं। तो कुछ नया टॉपिक है, यही मेन टॉपिक भी है इस चैप्टर का, इसके बारे में पूछा जाता है। चलिए देखिए क्या है। तो सबसे पहले कुछ परिभाषाएं हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पदार्थों की, पदार्थों के प्रकार, पदार्थों के प्रकार, और ये पढ़ेंगे अपन विसरित होने के आधार पर, विसरित होने के आधार पर। पदार्थों के प्रकार पढ़ना है विसरित होने के आधार पर। चलिए देखिए, तो इनके बारे में वैज्ञानिक थॉमस ग्राहम ने बताया था। वैज्ञानिक थॉमस ग्राहम ने बताया था कि विसरित होने के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। चलिए देखिए तो कौन कौन से प्रकार हैं पदार्थों के प्रकार। पहला प्रकार है हमारे पास पदार्थ का, जिन्हें कहते हैं क्रिस्टलाफ। क्रिस्टलाफ क्या बताया है थॉमस ग्राहम ने, वो सुन लीजिए। थॉमस ग्राहम, चलिए सुनिए दोनों के बारे में, अभी एक और पढ़ेंगे इसके बाद, तो फिर से सुन लीजिए। पदार्थों के विसरित होने के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहली बात कर रहे हैं क्रिस्टलाफ की। चलिए सुनिए क्या होते हैं क्रिस्टलाफ। थॉमस ग्राहम के अनुसार वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा सरलता से विसरित हो जाता है, सरलता से विसरित हो जाता है, क्रिस्टलाफ कहलाते हैं। फिर से सुन लीजिए। थॉमस ग्राहम के अनुसार, थॉमस ग्राहम के अनुसार वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन सरलता से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विसरित हो जाता है, क्रिस्टलाफ कहलाते हैं, क्योंकि इनकी प्रकृति क्रिस्टल के समान होती है। इनकी प्रकृति क्रिस्टल के समान होती है। ठीक है, तो ये हो गया क्रिस्टलाफ। दूसरा प्रकार है हमारे पास कोलाइड। पदार्थ का दूसरा प्रकार है कोलाइड। चलिए सुनिए तो क्या बताया इन्होंने। थॉमस ग्राहम के अनुसार वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा सरलता से विसरित नहीं होता है अथवा बहुत ही मंद गति से विसरित होता है, बहुत धीरे धीरे विसरित होता है, कोलाइड कहलाते हैं, क्योंकि इनकी प्रकृति गोंद के समान होती है। कैसे होती है? गोंद, जैसे गोंद बह नहीं सकता, बहुत तेज, धीरे धीरे से ही जाएगा, वैसे ये होते हैं। फिर से सुन लीजिए। थॉमस ग्राहम के अनुसार वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन, थॉमस ग्राहम के अनुसार वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विसरित नहीं होता है अथवा बहुत ही मंद गति से विसरित होता है, कोलाइड कहलाते हैं, क्योंकि इनकी प्रकृति गोंद के समान होती है। ठीक है, तो ये था पदार्थों के प्रकार या पदार्थों का वर्गीकरण विसरित होने के आधार पर। दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलाफ और दूसरे होते हैं कोलाइड, जिनके बारे में वैज्ञानिक थॉमस ग्राहम ने बताया था। ठीक है, चलिए तो ये हो गया पदार्थों के प्रकार। अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे अपन विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार अध्याय जो 2 में पढ़े थे वो अलग थे, ये अलग हैं विलयन के प्रकार। और ये पढ़ेंगे अपन कणों के आकार के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर। कणों का आकार क्या है वो अभी बात करते हैं, कणों के आकार के आधार पर। ठीक है, विलयन के प्रकार। तो कोई भी विलयन होता है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है विलयन। एक होता है उसमें विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलेय और विलायक जब मिलते हैं तब बनता है हमारा विलयन। ये तो अपन 2 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए देखिए विलयन के प्रकार क्या क्या है हमारे पास। कणों के आकार के आधार पर। कणों का आकार लिया जाता है विलेय का और देखा जाता है विलायक, कि विलेय के कणों का आकार कितना है और विलायक के कणों का आकार कितना है। ठीक है, इसीलिए बोला है कणों के आकार के आधार पर। कणों के आकार के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला विलयन है जिसे कहते हैं वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन।
वास्तविक विलयन। चलिए सुनिए क्या होता है वास्तविक विलयन की बात कर लें। वास्तविक विलयन जो है एक प्रकार का समांगी तंत्र है। कैसा तंत्र है? समांगी तंत्र। समांगी तंत्र है। समांगी तंत्र का मतलब है इसमें जितना विलेय के कणों का आकार होगा उतना ही विलायक के कणों का आकार होगा। यानी विलेय के कणों का आकार और विलायक के कणों का आकार एक समान होगा। कैसा होगा? एक समान। तो परिभाषा बनी, इसीलिए बोला है कौन सा तंत्र? समांगी तंत्र। समांगी तंत्र का मतलब है जितना विलेय के कणों का आकार होगा उतना ही विलायक के कणों का आकार भी होगा। तो परिभाषा बनी वास्तविक विलयन की कि वह वास्तविक विलयन एक प्रकार का समांगी तंत्र है जिसमें विलेय और विलायक दोनों के कणों का आकार एक समान होता है। फिर से सुन लीजिए, वास्तविक विलयन एक प्रकार का समांगी तंत्र है जिसमें विलेय और विलायक दोनों के कणों का आकार एक समान होता है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि इसमें विलेय और विलायक दोनों के कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम होता है। ए के ऊपर ये 0 जैसा बना लेते हैं तो एंगस्ट्रॉम कहलाता है। ये क्या कहलाता है? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम। ठीक है। तो इसमें विलेय और विलायक दोनों के कणों का आकार कितना होता है? 10 एंगस्ट्रॉम होता है। और एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या है? यहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर, यानी बहुत छोटा, जैसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है बस। ठीक है। और पावरफुल सूक्ष्मदर्शी चाहिए होगा तो बहुत छोटा होता है। फिर से सुन लीजिए वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन एक प्रकार का समांगी तंत्र है जिसमें विलेय एवं विलायक दोनों के कणों का आकार एक समान होता है। इसमें विलेय और विलायक दोनों के कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम 10 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा प्रकार? समांगी विलयन। तो इसमें विलेय और विलायक दोनों के कणों का आकार एक जैसा है, वो भी है कितना? 10 एंगस्ट्रॉम। चलिए वास्तविक विलयन के बात कर लेते हैं हम निलंबन की। निलंबन क्या होता है? दूसरा प्रकार है निलंबन। नीलंबन। चलिए सुनिए क्या है। नीलंबन जो है ये एक प्रकार का विषमांगी तंत्र है। कैसा तंत्र है? विषमांगी तंत्र। विषमांगी तंत्र का मतलब क्या है? इसमें विलेय और विलायक दोनों के कणों का आकार अलग अलग होता है। तो निलंबन एक प्रकार का विषमांगी तंत्र है जिसमें विलेय और विलायक दोनों के कणों का आकार अलग अलग। जब कणों के आकार अलग अलग हो गया है इसीलिए बोला विषमांगी तंत्र है। उसमें एक समान था इसीलिए बोला था समांगी तंत्र है। इसमें विलेय और विलायक दोनों के कणों का आकार अलग अलग होता है इसीलिए बोलते हैं विषमांगी तंत्र है। फिर से सुन लीजिए, निलंबन एक प्रकार का विषमांगी तंत्र है जिसमें विलेय एवं विलायक दोनों के कणों का आकार अलग अलग होता है। फुल स्टॉप। अब आकार कितना होगा वो देख लो। इसमें विलेय के कणों का आकार 1000 एंगस्ट्रॉम से अधिक होता है। विलेय के कणों का आकार 1000 एंगस्ट्रॉम से अधिक होता है और विलायक के कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से कम होता है। 10 एंगस्ट्रॉम से कम होता है। आप हिंदी में लिखेंगे ऐसे चिन्ह नहीं बनाएंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। पहले पूरी परिभाषा सुन लीजिए। फिर से सुन लीजिए, निलंबन एक प्रकार का विषमांगी तंत्र है जिसमें विलेय एवं विलायक दोनों के कणों का आकार अलग अलग होता है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। इसमें विलेय के कणों का आकार 1000 एंगस्ट्रॉम से अधिक तथा विलायक के कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से कम होता है। फुल स्टॉप। तो ये हो गया निलंबन। निलंबन के बाद अब आता है हमारा तीसरा जिसके बारे में पढ़ना है, कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन या कहलाता है ये कलिल। दूसरा नाम है कलिल। कोलाइडी विलयन या कलिल। चलिए ऊपर लिख लेते हैं। कोलाइडी विलयन है या कलिल है। देखिए तो हमारे पास तीसरा प्रकार है कोलाइडी विलयन का, या इसी का दूसरा नाम है कलिल। ये क्या होता है? कलिल। कोलाइडी विलयन या कलिल। चलिए सुनिए, तो ये भी एक प्रकार का विषमांगी तंत्र है। कैसा तंत्र है? विषमांगी तंत्र है।
विषमांगी तंत्र है तो जाहिर सी बात है विलेय एवं विलायक दोनों के कणों का आकार एक समान होगा। तो कोलाइडी विलयन एक प्रकार का विषमांगी तंत्र है जिसमें विलेय एवं विलायक दोनों के कणों का आकार अलग अलग होता है। इसमें विलेय के कणों का आकार 1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम तक होता है और विलायक के कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। फिर से सुन लीजिए, निलंबन का थोड़ा सा उल्टा होता है। निलंबन विलेय के कणों का आकार 1000 एंगस्ट्रॉम होता है, जबकि ये विलायक का हो जाता है। इसमें विलायक के कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम तक होता है, जबकि इसमें ये विलेय का हो जाता है। तो वास्तविक कोलाइडी विलयन एक प्रकार का विषमांगी तंत्र है जिसमें विलेय एवं विलायक दोनों के कणों का आकार अलग अलग होता है। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। इसमें विलेय के कणों का आकार 1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम तक, जबकि विलायक के कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है, फुल स्टॉप। अब एक वैज्ञानिक हैं जिगमांडी, इन्होंने भी परिभाषा दी है कोलाइडी विलयन की। जिगमांडी, बस इन्होंने कुछ नहीं किया है, इन्होंने विलेय को नाम दिया है परिक्षिप्त अवस्था कह दिया, और विलायक को नाम दिया परिक्षेपण माध्यम। बस इन्होंने और कुछ नहीं किया। जिगमांडी ने विलेय को बोला परिक्षिप्त अवस्था और विलायक को बोला परिक्षेपण माध्यम। तो यही परिभाषा हो जाएगी। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, जिगमांडी के अनुसार कोलाइडी विलयन एक प्रकार का विषमांगी तंत्र है, या इस तरीके से बोल सकते हैं छोटा करके, वो तो उसी टाइप की परिभाषा हो जाएगी। इस तरीके से बोल सकते हैं कि कोलाइडी विलयन दो प्रवस्थाओं परिक्षेपण अवस्था या प्रवस्था। कोलाइडी विलयन दो प्रवस्थाओं परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बना होता है। जिगमांडी के अनुसार कोलाइडी विलयन दो प्रवस्थाओं परिक्षेपण प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बना होता है। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि परिक्षिप्त प्रवस्था में कणों का आकार 1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम तक होता है और परिक्षेपण माध्यम में कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये हो गए विलयन के प्रकार। 3 प्रकार पढ़े अपन ने। चलिए, तो हमारा मेन टॉपिक अब शुरू हुआ है कोलाइडी विलयन। तो अब बात करेंगे अपन कोलाइडी विलयन के प्रकार की। कोलाइडी विलयन के प्रकार, मेन टॉपिक कोलाइडी विलयन के प्रकार। कोलाइडी विलयन 2 प्रकार का होता है। पहला है द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन। द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन, जैसा कि नाम है द्रव स्नेही, तो द्रव से इसे स्नेह है। जब कोई पदार्थ आराम से द्रव में घुल जाएगा तो उसे कहेंगे, और विलयन का निर्माण कर, जैसे शक्कर आराम से पानी में घुलती है और आराम से शरबत बनाती है, यानी कि वो जो है एक विलयन जो शरबत है वो द्रव स्नेही विलयन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जब, और इन्होंने जिगमांडी के हिसाब से ही चलेंगे। विलायक को बोला इन्होंने क्या, जिसमें घोलते हैं, जिसमें जो चीज़ घोली जाती है वो विलायक को बोला है परिक्षेपण माध्यम। विलायक को क्या बोला है, परिक्षेपण माध्यम। चलिए सुनिए, तो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन की परिभाषा। जब कोई पदार्थ परिक्षेपण माध्यम, और परिक्षेपण माध्यम होना चाहिए द्रव, क्या होना चाहिए, द्रव अवस्था में, जैसे पानी द्रव अवस्था में ही होता है। तो जब कोई पदार्थ परिक्षेपण माध्यम द्रव में सरलता से घुलकर कोलाइडी विलयन का निर्माण कर लेता है तो उसे द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। जब कोई पदार्थ परिक्षेपण माध्यम, विलायक नहीं लिखेंगे, क्या बोलेंगे, परिक्षेपण माध्यम। जब कोई पदार्थ परिक्षेपण माध्यम द्रव में घुलकर सरलता से कोलाइडी विलयन का निर्माण कर लेता है तो उसे द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कहा जाता है। और यदि द्रव हमारा जल है
तो उसे जल स्नेही कोलाइडी विलयन कहा जाएगा, क्योंकि जल में घुल रहा है। द्रव तो भाई और भी कई तरीके के होते हैं, जैसे ईथर हुआ, एल्कोहल वो भी द्रव अवस्था में होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल वो भी द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन की परिभाषा सुन लीजिए एक बार फिर से। जब कोई पदार्थ परिक्षेपण माध्यम द्रव में सरलता से कोलाइडी विलयन का निर्माण कर लेता है तो उसे द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, जब कोई पदार्थ परिक्षेपण माध्यम द्रव में सरलता से कोलाइडी विलयन का निर्माण कर लेता है तो उसे द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कहा जाता है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, यदि द्रव जल है, परिक्षेपण माध्यम कौन है? जल है, तो उसे जल स्नेही कोलाइडी विलयन कहा जाएगा। ठीक है। दूसरा, इसका उल्टा होता है द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। चलिए सुन लीजिए, तो द्रव विरोधी मतलब आराम से कोई चीज़ द्रव में नहीं घुल रही होगी, इसका मतलब ये नहीं, जैसे लकड़ी को पानी में घोलेंगे नहीं घुलेंगे, तो वो द्रव विरोधी है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, तो क्या है? जब कोई पदार्थ परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम का मतलब तो आप जान ही गए हैं, विलायक की बात चल रही है। तो जब कोई पदार्थ परिक्षेपण माध्यम में सरलता से कोलाइडी विलयन का निर्माण नहीं करती है तो उसे द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन कहा जाता है। जब कोई पदार्थ परिक्षेपण माध्यम द्रव में सरलता से कोलाइडी विलयन का निर्माण नहीं करता है तो उसे द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन कहा जाता है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज कर देंगे और लिखेंगे, यदि द्रव जल है, मतलब जल में कोई चीज़ घुल रही है और नहीं घुल रही है, तो यदि द्रव जल है या परिक्षेपण माध्यम जल है तो उसे जल विरोधी कोलाइडी विलयन कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, जब कोई पदार्थ परिक्षेपण माध्यम द्रव के साथ सरलता से कोलाइडी विलयन का निर्माण नहीं करता है तो उसे द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन कहा जाता है। ठीक है, और यदि परिक्षेपण माध्यम कौन? जल है, तब उसे जल विरोधी कोलाइडी विलयन कहा जाता है। फुल स्टॉप। तो ये थे कोलाइडी विलयन के प्रकार। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन ने छोटी छोटी कुछ परिभाषाएं पढ़ी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए जल्दी से, क्या है, क्या क्या पढ़ा है इसमें, देख लीजिए, रिवीजन देख लीजिए एक बार। सबसे पहले पढ़े थे पदार्थों के प्रकार। पहला प्रकार पढ़ा था अपन ने पदार्थों के प्रकार में। पहला प्रकार जिनके बारे में बताया था वैज्ञानिक थॉमस ग्राहम ने बताया था, पदार्थों का प्रकार के बारे में थॉमस ग्राहम ने बताया था। और पहला प्रकार था हमारा क्रिस्टलाफ। पहला पदार्थ था क्रिस्टलाफ। इन्होंने बताया थॉमस ग्राहम ने कि वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन सरलता से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विसरित हो जाता है क्रिस्टलाफ कहलाते हैं, क्योंकि इनकी प्रकृति क्रिस्टल के समान होती है। ठीक है, दूसरा प्रकार अपन ने पढ़ा है जिसको बोला है कोलाइड। पदार्थ का प्रकार कोलाइड। थॉमस ग्राहम कहते हैं कि वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन सरलता से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विसरित नहीं होता है या अत्यंत मंद गति से विसरित होता है कोलाइड कहलाते हैं, क्योंकि इनकी प्रकृति गोंद के समान होती है। इसके बाद अपन ने पढ़े विलयन के प्रकार। पहला विलयन पढ़ा वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन क्या है? तो वास्तविक विलयन एक प्रकार का समांगी तंत्र है जिसमें विलेय एवं विलायक दोनों के कणों का आकार एक समान होता है और दोनों के कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम था इसमें। ठीक है, दूसरा वास्तविक विलयन के बाद दूसरा पढ़ा अपन ने निलंबन, कि निलंबन क्या होता है। तो निलंबन एक प्रकार का विषमांगी तंत्र है जिसमें विलेय एवं विलायक दोनों के कणों का आकार अलग अलग होता है। इसमें विलेय के कणों का आकार 1000 एंगस्ट्रॉम से अधिक, जबकि विलायक के कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से कम था। तीसरा पढ़ा अपना मेन टॉपिक इस चैप्टर का, इसी के बारे में आगे पढ़ना है।
कोलाइडी विलयन या जिसे बोलते हैं कलिल। तो कोलाइडी विलयन एक प्रकार का विषमांगी तंत्र है जिसमें विलेय एवं विलायक दोनों के कणों का आकार अलग होता है। विलेय के कणों का आकार 1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम तक होता है और विलायक के कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसी की परिभाषा जिंगमांडी ने दी है। जिंगमांडी ने बस उन्होंने नाम बदल दिया है। विलेय जो हमारा विलेय होता है, जिस चीज़ को घोला जाता है उसे बोल दिया परिक्षिप्त प्रवस्था, और जिसमें घोला जाता है यानी विलायक को नाम दे दिया परिक्षेपण माध्यम। तो ये कहते हैं कि जिंगमांडी कहते हैं कि कोलाइडी विलयन दो प्रवस्थाओं परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बना होता है। परिक्षिप्त प्रवस्था में कणों का आकार 1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम, जबकि परिक्षेपण माध्यम में कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है, तो ये खत्म होने वाला है टाइम इसका, इसलिए मैं खत्म कर रहा हूँ इसको। आगे फिर प्रकार पड़े द्रव स्नेही द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन के, तो उनकी परिभाषा तो आपको समझ में आई गई होगी। देख लीजिए 1-2 बार और वीडियो को देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं।